अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे और आप सोच रहे होंगे हम कहाँ गायब थे। तो गायब नहीं थे, हम एक्चुअली जंगलों में जाके कंटेंट ढूंढ रहे थे आपके लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठ के अभी फुल लेडीज़ भर चुकी हैं गाड़ी के अंदर। हम डरबे के अंदर थे और डरबे के ऊपर जो हैं वो बॉयज़ सारे अपने चप्पलें लेके जा चुके थे। ये चप्पलें देखते देखते मैं बड़ी हो गई हूँ और ये चप्पलें हमारे लिए बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं है। आपके लिए हो सकती हैं लेकिन क्या पता आपके लिए भी ना हो अगर आपका बचपन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुजरा है। एनीवेज, ये आप खूबसूरत सा कश्मीर देख रहे हैं। आज फिर हम जा रहे थे अपनी खाला के घर जो कि है चड़ाला, जो कि है कोहाला से तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट की मसाफत पे, और हमारे घर से भी 31 मिनट लगते होंगे, 30-40। इसलिए हंस रही हैं क्योंकि मैंने गलत रास्ते का पता बताया तो बोल रही हैं कि जहाज़ पे गई थी क्या। तो जनाब क्योंकि रोड बहुत ख़राब है तो कोहाला से 2 घंटे और हमारे घर से 1 घंटा पूरा लगता है। तो एनीवेज, इस सड़क की हालत कभी नहीं सुधरी और ना सुधरेगी। अभी हम खाला के घर से जंगल की तरफ जा रहे थे। इंतहाई खूबसूरत, मतलब देख के ना मज़ा आ जाए इंसान को, ठीक है। इतना खूबसूरत जंगल था वो आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीड़ें थी और इस जगह का नाम भी चड़ाला है। मुझे लगता है चीड़ों की वजह से, या चीड़ें जो होती हैं वो जो है पूरा ईयर एक ही जैसे रहती हैं और उन पर जो खिंगले लगते हैं और खिंगलों से जो चिड़ोले निकलते हैं वो तो अलग ही स्वाद के होते हैं। एनीवेज, मैं आपको चिड़ोले और खिंगले का जो असल नाम है वो सर्च करके बताऊँगी क्योंकि आई एम वेरी पुअर इन जो है पहाड़ी लैंग्वेज से। मुझे दूसरी लैंग्वेज में जो है आदि चीज़ों के नाम नहीं आते होते, तो मैं इतनी आलसी हूँ कि उनको सर्च करने की जहमत नहीं करती। जब मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद करना चाहिए तो मैं आपको साथ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, आपके लिए यहाँ टाइप कर दूँगी। एनीवेज, बर्गर है, बर्गर तो आप समझेंगे, आप कहते हैं, बल्कि मैंने किसी के व्लॉग में देखा था कि चीड़ों के फूल, ओ माय गॉड, चीड़ों के फूल। मुझसे भी ज़्यादा कोई आलसी था जिसने ये भी देखना पसंद नहीं किया कि फ्रूट है या फ्लोर है। तो जनाब ये चीड़ों के फूल नहीं होते, ये चीड़ों के फ्रूट्स होते हैं। तो एनीवेज, ये आपको जो है मैं माल जो है ज़रा जूम करके दिखाती हूँ। ये माल है और जहाँ ये बहुत खूबसूरत माल है जहाँ पे हम नहीं गए थे। अभी आप जो है ना वो व्यू को एंजॉय करें क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आला किस्म का जो है सस्ते तरीन आपको मैं ट्रिप करा रही हूँ, ठीक है। और मैंने भी सस्ता तरीन ट्रिप किया है। अगर आपको जंगलों में फिरने का शौक़ पड़ जाए तो फिर आपको शौक़ पड़ ही जाता है। और हमारे कश्मीर के जितने भी लोग हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग जाया करें अपने इर्द गिर्द के जंगलों में। 200-300 रुपया किराया लगेगा, आप घर से कोई चीज़ बना के लेके जाएं और मज़े करें और फ्रेंड्स के साथ जाया करें। और गर्ल्स की तरफ तो गर्ल्स में तुझे कल्चर पाया ही नहीं जाता, उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक्सप्लोर करने के लिए आए ही नहीं है। तो प्लीज़ अपनी अम्मियों को भी साथ लेके जाया करें और उनको भी ज़रा बताया करें कि जो है ना ये क्या जो खूबसूरती है ये वो, ठीक है। तो अभी आप ज़रा सा इंजॉय करें, हम आपको फिर और चीज़ें जो हैं वो हम आपको साथ साथ बताएंगे। आप इंजॉय मत करें, अभी मेरा लेक्चर भी साथ साथ सुने। मैं ये कह रही थी कि हाँ, हम तो 200-300 रुपये खर्च करके गए थे ना। अगर आपके घर के पास कोई जंगल है तो वहाँ चले जाया करें, नक्कों पे जाया करें। और ये आप तोली पर जाके गन करते हैं, वहाँ पे जाके आप रैपर्स फेंक के आ जाते हैं, अपने सारे जो भी चीज़ें लेके जाते हैं वहीं पे फेंक के आ जाते हैं, गन में इजाफा कर रहे हैं। तो अपने इर्द गिर्द की जगहों पे भी जाया करें बगैर पैसे खर्च किए हुए। वहाँ पे इतनी रश होती है, मैं सोचती हूँ यहाँ क्यों नहीं जाते। इतने बड़े बड़े यहाँ पे ठुल थे, ठुल्लू का मतलब होता है पत्थर थे। वैसे आपने कभी ठुल्लू पे बैठ के हवा लगाते हुए सीटियाँ मारी हैं? अगर मारी हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझसे कभी सीटी नहीं मारी जाती। तो पता है अम्मी हमेशा कहती थी कि जो सीटियाँ मारता है उसके बाल ख़त्म हो जाता है, गंजा हो जाता है। ये कौन सी मिथ है वैसे? ने सस्ता तरीन जो है वो अपनी चुन्नी को लहराया था और बड़ा मज़ा आया था। और ये यहाँ पे जो है वो चरागा भी है, यहाँ पे लोग अपने जो है गाय जहाँ पे ज़्यादातर लोग पालते हैं तो उनको लेके आते हैं। गाय का मालिक था और यहाँ पे ये मज़े से गायें चर रही थी और हम इनको देख रहे थे क्योंकि हमारे पास चढ़ने के लिए कुछ था नहीं हमारे पास था, वो थे ना पापड़ थे हमारे पास। और ये जो है यहाँ पे चढ़कें बहुत पड़ती हैं, चढ़ की वजह से ये जो चीड़ थी ना ये बिल्कुल ही मतलब कट गई थी और इसमें एक सुराख सा हो गया था बड़ा सा। मतलब आसमानी बिजली गिरी थी। तो जहाँ पे चीड़ें होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसमानी बिजली गिरती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। ये दिल वाली ज़रा सी टन थी, टन में तालाब सा था। और जहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ आप इन रहेंगे ब्यूटी देख के, मतलब हद हो गई है, हद मुका दी है। सुबहान अल्लाह, वाह वाह क्या व्यू है।
वहाँ पे फिर से चढ़ पड़ी थी, मतलब आसमानी बिजली गिरी थी। और इस जंगल का नाम तो बताना ही भूल गई। मुझे इतनी खुशी हो रही है आप लोगों से वापस बात करते हुए, लेकिन ये क्या बात हुई, 4 सब्सक्राइबर मेरे किधर गए और गिर गए हैं। ना तो आप लिंक शेयर करते हैं, ना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना आप कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं। मुझे कोई तरीका नहीं होता, लेकिन चले खैर है, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको ये कही थी कि इस जंगल का नाम था कोठी। और इस जंगल में सिर्फ बकरियां चराने की, गायें चराने की इजाज़त है। इसके अलावा यहाँ से चिड़ियाँ बिल्कुल काटने नहीं देते। लेकिन जो भी चिड़ियाँ जो हैं आसमानी बिजली की वजह से गिर जाती हैं तो उनको आप काट कर ले जा सकते हैं, लेकिन कोई मज़दूर नहीं मतलब मंगा सकते कि उसकी वजह उससे लेके जाएं ताकि आप किसी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा एक अकेला बूथ था और ये जनाब हमारी छोटी बहन लहरवा रही थी और हम आए नक्के पे पहाड़ी पे और पत्थर न फेंके। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये तो बहुत ही अजीब बात होगी। तो हमने पत्थर फेंक के अपने महारत का इजहार किया और जहाँ पे फिर से एक हम कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पत्थर सा बहुत ही खूबसूरत सा। और इसके अलावा ये देखें आसमानी बिजली की वजह से जो भी गिरी थी चीड़ें वो कटी हुई ये थोड़ी थोड़ी पड़ी हैं, तो ये लोग जलाने के लिए लेके चले जाते हैं। और वैसे मैं सोच रही थी कि अब तो लोग दुआएं करते होंगे, या अल्लाह बिजली गिरे और फिर एक और चीड़ आए और फिर हम काट के ले आएँ, पता नहीं शायद करते होंगे। और ये फिर हमने सोचा कि हम भी शशका मार लें, तो हमने नए कपड़े सिलवाए थे तो हमने शशका मार लिया। नहीं जनाब, हम तो घर के ही कपड़े पहन के गए थे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें लगा था कि पहाड़ों में चढ़ते चढ़ते कहीं जो है हमें बहुत दिक्कत होगी, तो इसलिए हम ज़रा पुराने ही होके गए थे। तो खैर आप ज़रा मंज़र देखें, एंजॉय कर रहे हैं और रास्ता चेक करें। हम कितने बहादुर हैं वैसे, है ना। इन खूबसूरत रास्ते देख रहे होंगे आप, इनको करें एंजॉय, क्योंकि यही है हमारी मंजिल और यही है हमारे रास्ते। हम तो बहुत एंजॉय कर रहे थे और ये इनके साथ हमारी हुई कुछ कन्वर्सेशन। हाँ भाई लूतरा के आ गए कुछ नहीं मिला, अब मेरे मुंह के अंदर घुस जाओ। भाई कैमरा मैन हो या क्या चीज़ क्या हो, मतलब कोई प्राइवेसी होती है नहीं। इन इंसानों के पास अकल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं कि अपने रास्ते में चले जाए। नहीं, इन्होंने हर चीज़ को आके एक्सप्लोर करना है। और ये बकरियां जो हैं ये फिर से हमें देखते हुए चरना शुरू हो गई और हम अपना मुंह लेकर रह गए। ये आपको चड़ाला बाज़ार और उसके इर्द गिर्द के तमाम इलाके नज़र आएंगे। हम जा रहे थे एक और जगह, उसका नाम था टोप्पा, और टोप्पे पर एक बहुत ही राज की कहानी छुपी हुई थी। उस कहानी को सुनने के बाद हमारा ज़ौक़ और बढ़ गया। हालांकि मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था, बारिश और बादल तकरीबन होने ही लगे थे और हमारे कैमरे को भी शदीद प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था जिससे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते। तो ये हम एक पगडंडी से गुज़र रहे थे जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी गारें और मोटे मोटे ठुल थे, और यहाँ से आपको इलाका भी नज़र आ रहा होगा। हम काफ़ी दूर से आए थे और पैदल चल के आए थे, तो तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट मतलब 1.5 घंटा लगा था हमें यहाँ तक पहुँचने में। हमारे साथ जो खाने के लवाजमात थे वो सिर्फ पापड़ थे और कुछ स्नैक्स थे। मतलब आप अगर बर्गर हैं तो आपको पापड़ तो समझ नहीं आएगा। ये मैं क्यों बर्गर्स को रोस्ट कर रही हूँ, मेरा क्या बिगाड़ा है इन्होंने भाई। अच्छा चलो ठीक है, आइंदा के बाद हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम बहुत ही ऊंचे नीचे रास्तों से जा रहे थे और जनाब यहाँ पे अभी हम टोप्पे पे पहुँचने लगे थे। आपको टोप्पे की कहानी सुनाती हूँ। आपने ये तो सुना ही होगा कि इंसान बहुत लालची है, हर वक्त भूखा है और हर वक्त पैसों के पीछे फिरता रहता है, लेकिन इंसान इस हद तक खुदगर्ज हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। तो एक दफ़ा का जिक्र है, मतलब बहुत पुरानी ज़माने की बात है, तकरीबन आप 70, 80, 90, 100 साल पुरानी बात है कि एक दफ़ा एक बंदे को ये पता चला कि एक गार के अंदर किसी ने उसको बताया, जी आप देखें ज़रा चिड़ाला का बाज़ार साथ, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बंदे को पता चला कि इस चांदी सोने के कोई ना वो है, मतलब ढेर है, और उसको किसी ने बताया कि उस ख़जाना जो है उसको मिल जाएगा अगर वो किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दे, ठीक है। मतलब उसको उस गार के अंदर छोड़ के आ जाए, उसके बदले में सोना निकाल के लेके चला जाए और चांदी, और मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता था वो बंदा। तो उसने ऐसा किया कि अपने भांजे को, मतलब वो मामू था, और अपने भांजे को, छोटे से भांजे को यार, उसको ना जाके उस गार के अंदर डाल दिया और वो मर गया। और अब कहा जाता है कि उस गार से, मतलब उस टोप्पे की जगह से हर साल उसी डेट पे, पता नहीं कौन सी डेट पे, मुझे आवाज़ें आती हैं। और मुझे ये कहानी सुन के बहुत अफसोस हो रहा था। अब जहाँ हम बैठे थे अभी हम जो है वो कहानी सुनने के बाद बहुत ही अफसरदा थे
और जो है हम ये टोपे पे पहुंच चुके। जहाँ पे हमने सुख का सांस लिया, थोड़ी सी देर हम बैठे रहे और जंगल को देखते रहे। परिंदों की आवाज़ें आ रही थी, सब्ज़ा था और बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, चीड़ों के दरख्त थे हर तरफ और ये मंज़र काबिल दीद था। मतलब अभी बारिश होने लगी थी तो इसलिए हमने ज़्यादा आगे जाके व्लॉग नहीं किया, क्योंकि इसके बाद जो है हमें, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो दिखा रही हैं मोहतरमा, ये आपको अपना घर दिखा रही हैं कि हम वहाँ से आए थे बहुत दूर से। और अब हम अपने वापस घर की तरफ जाने वाले थे, क्योंकि बारिश होने लगी थी और बहुत काले काले बादल आ चुके थे और हमारे फ़ोन को बहुत अशद ज़रूरत थी कि उसको ढांपा जाए, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी भी ख़राब हो रही थी और वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था हमारा। अभी हम वापस आ चुके हैं अपने घर की तरफ। अब इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये देखें बारिश हो रही है इसी के साथ, और होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ट्राई करनी थी कि एक आपको डब्बा नज़र आया होगा, वो हमने नहीं फेंका था, और दूसरा जहाँ पे चीखें मारने की आवाज़ें आ रही होंगी वो हमारा छोटा भांजा था। तो उन सब के लिए माजरत, डब्बे के लिए नहीं, चीखों के लिए। और अल्लाह हाफ़िज़।